नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की धरती पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी क्रांति चल रही है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि इसका काम पूरा हो चुका है और पूरी तरीके से चालू हो चुका है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश को अपना सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी रोड प्रोजेक्ट दोस्तों भी मिलने वाला है। वो है, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, जो कि जल्द ही इसका काम शुरू होगा और आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरनेट पर पूरी तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा अफवाह वीडियो में दोस्तों लोग बता रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको मई 2026 के इस महीने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से दो बेहद बड़ी खबर आई हैं। क्योंकि मैं, आपको पता होगा, बहुत दिनों बाद इस पर वीडियो लाया हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है तभी लाया हूं और ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो कागजी कार्रवाई से निकलकर यह प्रोजेक्ट अब सीधे ज़मीन पर दोस्तों उतर चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ज़मीन अधिग्रहण के लिए 21 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम जारी हुआ है, कौन से गाँव की रजिस्ट्री पर पूरी तरह ब्लॉक कर दी गई है और इस एक्सप्रेसवे की नई लंबाई और लागत क्या तय हुई है, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल आपके लिए खबर लेकर आए हैं। और हम केवल और केवल आधिकारिक तथ्यों, ऑफिशियल फैक्ट के साथ आपके सामने रखेंगे। और अगर आप भी इस यूपी के विकास में रुचि रखते हैं एक्सप्रेसवे वगैरह में, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के बुनियादी ढांचे की और नए रूट जो अलाइनमेंट इसकी फाइनल हुई है उसकी। तो शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर थी और जो कि NHAI द्वारा बताई गई थी। लेकिन NHAI के ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस पूरे हाईवे, इस पूरे कॉरिडोर की फाइनल लंबाई 742 किलोमीटर लंबाई तय की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 594 किलोमीटर लंबा है, उसको पछाड़कर ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। दोस्तों, इस विशालकाय 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बनाने में सरकार लगभग 40,000 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करने जा रही है। इसका रूट इस तरह तैयार किया गया है कि ये ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को रीडिफाइन कर देगा और बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास जो है उसका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक्सप्रेसवे के बराबर से औद्योगिक गलियारे लगेंगे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। कॉरिडोर केवल शामली और गोरखपुर को ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि हरियाणा बॉर्डर से शुरू होकर उत्तराखंड के हरिद्वार के कुछ हिस्सों को छूते हुए उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से गुजरेगा और पूर्वी छोर पर बिहार बॉर्डर तक अपनी कनेक्टिविटी ये दोस्तों देने वाला है। यानी भविष्य में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाले भारी वाहनों को बिहार या आसाम जाने की, दिल्ली NCR के ट्रैफिक में फंसने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वे सीधे इस कॉरिडोर से चंद घंटों में अपनी दूरी तय कर सकेंगे और अपनी मंजिल पर वो लोग पहुंच सकेंगे बहुत ही आसानी से। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट, जो ये साबित करती है कि ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। NHAI के पूर्वी यानी ईस्टर्न और पश्चिमी वेस्टर्न दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों में मिलकर 17 प्रमुख जिलों में लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है दोस्तों। और ये अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो शामली जिले के थाना भवन ब्लॉक के तहत आने वाले कई प्रमुख गांवों में दोस्तों ज़मीन अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है और जल्द ही यहां पर मुआवजा मिलने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, शामली ज़िले के 2 गांव हैं, वहां से ही एक्सप्रेस भी गुजरने वाला है और वहां सबसे पहले ज़मीन अधिग्रहण दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो वो हैं गोगवान जलालपुर और भैंसानी इस्लामपुर में ज़मीनों की नई खरीद बिक्री पर रजिस्ट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन ने इन क्षेत्रों में धारा 3A के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि सरकार ने इन गाँवों में रजिस्ट्री को अचानक क्यों रोक दिया। तो आपको बता दें, केवल सरकार सड़क नहीं बना रही है, बल्कि शामली के थाना भवन के पास एक्सप्रेसवे से सटा हुआ एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बनाने की तैयारी है। यहाँ बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। ज़मीन के दामों में कोई फर्जी हेरफेर ना हो।
और किसानों को उनकी पैतृक ज़मीन का सही और पारदर्शी मुआवजा मिल सके। इसलिए रजिस्ट्री पर यह कानूनी रोक दोस्तों लगाई जाएगी। और इस विशेष आर्थिक क्षेत्र से इस जो क्षेत्र है ये शामली थाना भवन वाला, इसमें बहुत ज़्यादा रोजगार अवसर पैदा होंगे और यहाँ के युवा को नए नए रोजगार के विशेष अवसर मिलने वाले हैं दोस्तों एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। इस पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे लेटेस्ट और ठोस अपडेट पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से आ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव के लिए भूमि अधिग्रहण का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रशासन द्वारा जिन गाँव की कृषि योग्य भूमि आबादी क्षेत्र चकमार्ग और तालाबों को चिन्हित किया गया है उनके नाम बेहद ध्यान से सुनिए। ये वो गाँव है: कोलहुआ, तुगलकपुर, अमघाटी, कोलऊ बुजुर्ग, भैंसट, बिमोआ खुर्द, सिगिया, जलाहेखोर और खदरा। इन गांव में भूमिदारों और किसानों के लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर 21 दिनों का समय मुकर्रर किया है। यदि किसी भी किसान भाई को अपनी ज़मीन के अधिग्रहण, उसके रकबे या किसी भी तकनीकी प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है तो वे अगले 21 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति ऊपर जिलाधिकारी ADM सिद्धार्थनगर के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। इन 21 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और मुआवजे के वितरण के लिए अंतिम सूची 3D नोटिफिकेशन जो है वो तैयार की जाएगी। इन क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे करके ड्रोन की मदद से सटीक जमीन सर्वे का भी काम पैरेलल चलाया जा रहा है दोस्तों अधिकारियों द्वारा। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, इन गाँव में सबसे पहले अधिग्रहण तेज होगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर यूपी वासी के मन में है कि इस एक्सप्रेसवे पर वास्तविक निर्माण कार्य कब शुरू होगा और ये कब तक पूरा होगा और ट्रैफिक कब तक इस पर दौड़ेगा। तो दोस्तों, वर्तमान में चल रहे लैंड एक्विजिशन की और गजट नोटिफिकेशन की रफ्तार को देखते हुए ये साफ है कि इस साल यानी 2026 के अंत तक इस प्रोजेक्ट पर NHAI के पॉसिबल कंस्ट्रक्शन के लिए निर्माण कंपनियों से निविदाएं टेंडर्स आमंत्रित कर लेगा। साल 2026 के आखिरी महीनों या 2027 की शुरुआत में ज़मीनी स्तर पर भारी मशीनों और बुलडोजर का काम शुरू दोस्तों आपको दिखने लगेगा। चूँकि ये एक्सप्रेसवे 750 किलोमीटर लंबा है तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। तो इसको बनने में काफ़ी समय लगेगा, मगर ये जब बनकर तैयार होगा तो इससे बहुत फ़ायदा होगा उत्तर प्रदेश को। अभी गोरखपुर से शामली जाने में 12 से 14 घंटे लगते हैं और बहुत थका देने वाला सफ़र होता है जो कि सिंगल रोड से होता है। लेकिन इसके बनने के बाद एक्सप्रेसवे से ये सफ़र मात्र 7 से 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को लेकर नई मई 2026 की बिल्कुल सटीक और आधिकारिक रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट में बताएं। ऐसी और रिपोर्ट और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का अच्छा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।